दोगलापन है सर ये, हाँ वो तो होता ही है जेई के पेपर में। कंफ्यूज कैसे करेंगे वरना बच्चों को फंसाएंगे कहाँ पे बच्चों को, ये बता। वरना तो सभी के नंबर आने लग जाएंगे ना, ये चक्कर होता है जेई में, क्योंकि उन्हें थोड़ा सा पेपर अपना अलग सा सेट करना होता है, तो कहीं ना कुछ घुसा देते हैं जिसमें बच्चे फंस जाएं। हाँ लेते हैं बेटा आप थोड़ा सा रिड्यूस्ड सिलेबस की, जो कल तुम लोगों के पास न्यूज पहुंची थी। आई एम श्योर आप लोगों ने इधर उधर से बेटा जुगाड़ कर ही लिया होगा, देख लिया होगा क्या चल रहा है। पहले तो एक दो बातें बता दूं कि जो बच्चे एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है ठीक है, क्योंकि उनका कुछ डिलीट नहीं हुआ है। हाँ ठीक है भाई। हाँ तो उनके लिए कुछ खास डिलीट नहीं हुआ है। बेसिकली तुम डिलीटेड उसको ही मानो जो पूरा चैप्टर हट गया है, ठीक है। मेरी तो ये अंडरस्टैंडिंग है, जेई के साथ जो इतने सालों का एक्सपीरियंस है, कई चीजें वो सिलेबस में नहीं लिखते पर फिर भी देते हैं बेटा इतने सालों से, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, जैसे तुमने देखा होगा कि यार टेंजेंट्स हट गई, सर्कल में से टेंजेंट्स वाला पार्ट हट गया, पैराबोला इलिप्स में से टेंजेंट नॉर्मल हट गए, टेंजेंट हट गई, और वहां नॉर्मल तो वैसे ही नहीं लिखा हुआ था, है ना। तो क्या इससे पहले जेई में नॉर्मल में सवाल नहीं आते थे क्या? आते थे। तो इसका मतलब जेई में वो सवाल आते हैं हमेशा से जो सिलेबस में लिखा नहीं होता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसे लिंक बैठा देते हैं पिछले वाले कॉन्सेप्ट से। तो मेरे हिसाब से टेंजेंट जैसी चीज एक बड़ी चीज है जो सबसे ज्यादा जो हटी है, उसके बारे में इतना आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि यार ये हट गया है, क्योंकि एडवांस में तो देख वैसे ही नहीं हटा है, और मेंस में भी मुझे नहीं लगता टेंजेंट के ऊपर बिल्कुल कुछ नहीं पूछा जाएगा कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिक्स कर देंगे। हाँ जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग है, फैमिली ऑफ लाइंस जैसे आप लोग कह रहे हैं, फैमिली ऑफ लाइंस हट गया, ठीक है मान लिया चलो, L1 प्लस लैम्डा L2 नहीं, और कितनी बड़ी चीज हट गई, कोई बहुत ज्यादा थोड़ी है। प्लेन्स हट गया 12th क्लास की 3D ज्योमेट्री में से, ठीक है। तो मैं ये तुम्हें बोलना चाह रहा हूँ स्पेशली, और काफी सारे टॉपिक ऐसे हटे हैं जो आसान थे, बहुत आसान थे, जैसे फैमिली ऑफ लाइंस हो गया, ठीक है। प्लेन्स इतना आसान नहीं कह सकते, चलो। डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक हटा लिमिट ऑफ अ सम, वो आसान सा था। मैथमेटिकल रीजनिंग हट गया जो आसान सा टॉपिक था। हाइट एंड डिस्टेंस हट गया ट्रिग्नोमेट्री में से, वो बहुत आसान था, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मुझे नहीं लगता वो हट सकती है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बिना तो भाई कैलकुलस ही नहीं पढ़ सकते 12th का। तो ट्रिग्नोमेट्रिक 2 बिल्कुल आएगी, ये नहीं सोचना है कि अरे वाह खुश हो गया मैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन चैप्टर ही हट गया, मेंस के लिए तो पूरा काटा मार दूंगा नोट्स में से, ऐसा नहीं होने वाला भाई। हाँ अगर तुम ये सब सोच रहे हो तो तुम अपने ख्यालों में जियो। स्पेशल सीरीज हट गई, स्पेशल सीरीज, अब फिर वही बात हो गई, स्पेशल सीरीज बड़ी एम्बिगुअस बात है, क्या वो सिग्मा आर स्क्वायर सिग्मा आर क्यू भी है, या टेलीस्कोपिंग भी आएगा उसके अंदर। टेलीस्कोपिंग तो मुझे नहीं लगता जेई हटा सकता है, क्योंकि उस पर तो सवाल हर बार आता है। हाँ तो एंगल बाइसेक्टर हट गया, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर हट गया, एक टॉपिक मानता हूं। तो मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं, एडवांस के लिए कुछ नहीं हटा है, ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, और मेंस के लिए हमें सारा पढ़ना ही है। हाँ जो चैप्टर पूरा हट गया है, जैसे कि मैथमेटिकल रीजनिंग, तुम्हें मेरे हिसाब से तो अगर तुम एक आईआईटी एडवांस क्लियर करना चाहते हो और मेंस भी तुम्हें देना ही है, तो तुम्हें खुश बस एक ही जगह होना चाहिए कि यार मैथमेटिकल रीजनिंग चल हट गया, बिल्कुल नहीं पढ़ना पड़ेगा वो, क्योंकि एडवांस में वो पहले ही नहीं था सिलेबस में, और मेंस में से हटा दिया है, तो अब मेरा मैथमेटिकल रीजनिंग नाम का एक चैप्टर कम हो गया है। हाँ पीएमआई सर, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, उसमें तो वैसे ही कुछ नहीं आता जेई में क्या पूछेगा उसमें बता, वैसे ही कुछ नहीं आता उसमें से। हाँ तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आसान आसान टॉपिक्स हटे हैं, ठीक है। तो जेई का इसका मतलब सिंपल सा, जो मुझे मेरा पर्सनल ओपिनियन मुझे लग रहा है वो ये कि पेपर और टफ ही करेंगे, क्योंकि आसान चीजें जो थी वो तो हटा दी बहुत सारी। सिलेबस जब भी कम होता है तो पेपर का टफनेस बढ़ता है, ये मत सोचना कि सिलेबस कम होने से तुम्हें कोई बहुत फायदा हुआ है बहुत खुश हो रहे थे ना जो तुम कि सर पेपर का सिलेबस कम हो गया मजा आ गया, ऐसा नहीं है, कोई खास फायदा नहीं हुआ है। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जिन्हें आईआईटी करना है, वो इस चीज से डिस्ट्रैक्ट ना हो कि क्या नया सिलेबस है, समय बर्बाद कर रहे हो, 10 जगह से वीडियो देख रहे हो, क्या होगा कैसे होगा, टाइम वेस्ट। ये सिर्फ वो है ख्याली पुलाव बनाने वाले लोग, ख्याली पुलाव तुम बनाओ उनके साथ बैठ के आराम से, और बेटा तुम अपना करते रहो समय बर्बाद, तो ये मत करो, क्योंकि तुम जेई ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हो, फोकस होकर पढ़ो, जो सिलेबस पढ़ाया जाएगा वो सब पढ़ेंगे, और जो एडवांस में वैसे ही कुछ नहीं हटा है, समझा। हाँ रोटेशन ऑफ एक्सिस वो तो वैसे ही नहीं था सिलेबस में, तेरे को पहले ही बता दिया था मैंने। हाँ शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन हटा दिया कहने के लिए उसने, अब कैसे हटा दिया, पैराबोला में यूज होगा या किसी क्वेश्चन में तो हटा देंगे, ये बता। अब वो क्या करेंगे, डायरेक्ट तो देंगे नहीं, पैराबोला के एक सवाल में लग रहा है लगाते रहे शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, यही होमोजेनाइजेशन के साथ है, डायरेक्ट नहीं देते होमोजेनाइजेशन पे सवाल, क्यों, क्योंकि पेयर ऑफ लाइन तो सिलेबस में नहीं है, बट होमोजेनाइजेशन का सवाल सर्कल या एलिप्स में घुसा के दे देंगे वहां पे, क्योंकि सोल्यूशन में लग रहा है, क्वेश्चन में नहीं लग रहा। तो जो जेई सिलेबस लिखता है ना, वो उनका मतलब होता है कि भाई क्वेश्चन में नहीं दिखेगा तुझे हाँ क्वेश्चन में तुझे लिखा हुआ नहीं दिखेगा होमोजेनाइजेशन, कहीं तेरा सोल्यूशन में लग रहा है वो अलग बात है। हाँ ऐसे, ठीक है। तो होमोजेनाइजेशन तो पिछले 20 साल से नहीं है सिलेबस में, बट फिर भी पढ़ाते हैं सब लोग, क्यों, क्योंकि जेई बहुत बार ऐसा कर चुका है कि सर्कल या पैराबोला के किसी सवाल में यूज हो रहा है, वो क्या करें बता, लड़ाई कौन करे जाके, बोलेगा कहां लिखा है बताओ होमोजेनाइजेशन है क्वेश्चन में हाँ ठीक है। तो मेरे हिसाब से हम कुछ कम नहीं करेंगे अपने सिलेबस में, सिर्फ और सिर्फ एक चीज कम करेंगे, विच इज मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है। वो हटा देंगे क्योंकि वो मेंस में है नहीं, हटा दिया मेंस से इन्होंने पूरा, और एडवांस में वैसे ही नहीं था, तो अपना जो प्लानर चल रहा था उसमें हम बस मैथमेटिकल रीजनिंग उड़ा देंगे, ठीक है। हाँ तो इन शॉर्ट बेटा तुम्हें सब कुछ पढ़ना है अगर तुम स्पेशली एडवांस की तैयारी कर रहे हो। हाँ तुम्हें लगता है कि ना भैया ना मेरे से एडवांस ना हो पाएगा, जो कि नहीं लगना चाहिए तुम्हें, बट फिर भी अगर तुम ऐसे ऐसी बेटा
इस लुप्त प्रजाति के इंसान हो कि अभी से सोच के बैठ गए हो कि सर मेरा एडवांस तो होगा नहीं, सिर्फ मेंस पढ़ूंगा मैं, तो बेटा तुम थोड़ा देख लेना कौन कौन सा डिलीट हुआ है, वो सारे मत पढ़ना रिवीजन करते वक्त, बस ये है। बाकी ट्रिगो 2 ये मत सोचना पूरा हट गया है, क्योंकि उसके बिना कैलकुलस पढ़ना पॉसिबल नहीं है। हाँ ठीक है भाई। हाँ हाँ, हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस वैसे ही यार एक लेक्चर 2 लेक्चर का टॉपिक था, और हमें एडवांस के लिए वो चाहिए ही, थोड़ी बहुत सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे हम, क्योंकि अब देख इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। जेई ने बोला सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल हटा दिया, हमने पिछले साल ही बोल दिया था, ठीक है, मेंस और एडवांस दोनों से हटा दिया था। इस बार पैसेज आया एक जिसमें सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल लग रहा है पूरा, दिखा दूंगा तुम्हें जब सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल जिस दिन कराऊंगा ना, उस दिन तुम्हें दिखा दूंगा कि भाई जेई का मतलब ये होता है कि भाई हम तुम्हें डायरेक्टली नहीं दिखाएंगे, क्वेश्चन में नहीं लग, और फिर भी लग रहा है, क्या करोगे बताओ, साइन लॉ कोसाइन लॉ ये सब लग रहा है उस क्वेश्चन के अंदर, तो हमें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा बेटा ये सब, क्योंकि अगर सवाल आ गया तो हम क्या करेंगे बता, समझा। दोगलापन है सर ये, हाँ वो तो होता ही है जेई के पेपर में, कंफ्यूज कैसे करेंगे वरना बच्चों को फंसाएंगे कहाँ पे बच्चों को, ये बता, वरना तो सभी के नंबर आने लग जाएंगे ना, ये चक्कर होता है जेई में, क्योंकि उन्हें थोड़ा सा पेपर अपना अलग सा सेट करना होता है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घुसा देते हैं जिसमें बच्चे फंस जाएं। हाँ